अगर आप 2026 में कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा बिज़नेस हो जो वाकई चले, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 2026 के टॉप 3 बिज़नेस आइडियाज़ जो कम सरमाए में शुरू हो सकते हैं और मुस्तकबिल में बड़ी अर्निंग दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बार बार सोचते हैं कि कौन सा बिज़नेस शुरू करें और कौन सा काम फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं हाइप नहीं प्रैक्टिकल आइडियाज़ देने वाली हूँ कि आप कौन से ऐसे बिज़नेस शुरू करें जो 2026 में इंशाल्लाह ग्रो ज़रूर करेंगे। अगर आप अपनी उसमें पूरी मेहनत देंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाएंगे। तो जो सबसे पहला बिज़नेस है वो है ऑनलाइन रीसेलिंग स्टोर। 2026 में ऑनलाइन शॉपिंग पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, लोग घर बैठे चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि लोग बाज़ार जाएं, देखें, ख़रीदें। टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। आजकल के लोग अपना वक्त बचाना चाहते हैं, ठीक है, ना कि वेस्ट करना चाहते हैं। अब आजकल के लोग बाज़ार जाने को टाइम वेस्ट समझते हैं, इसीलिए वो जो ज़रूरत का सामान होता है वो ऑनलाइन ही ख़रीद लेते हैं। तो इसीलिए ही आप लोगों को भी ये काम शुरू करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या कर सकते हैं। कपड़े आप बेच सकते हैं ऑनलाइन, होम आइटम्स बेच सकते हैं, घर की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं, आप वो बेच सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, जैसे कोई थ्रेड हो गया, फेशियल हो गया, स्किन पॉलिश हो गई, आप वो बेच सकती हैं। बच्चों की चीज़ें बेच सकती हैं जो बच्चे सीखें, जिससे लेके लाइक ब्लॉग्स हैं और कई ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं जिनको खेलते खेलते ही बच्चे जिनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो चीज़ें आप बेच सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको इसमें स्टॉक की भी ज़रूरत नहीं होती, सप्लायर से काम हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जो है वो अपना यानी कि प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, तो आप कोई ऐसा सप्लायर ढूंढ लें जो अपनी है उसके प्रोडक्ट्स हों, मगर वो ऑनलाइन अभी ना बेचता हो, तो आप उसकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचें और जब आप उसके प्रोडक्ट्स बेचें तो आप उसमें अपना कमीशन रखेंगे। ठीक है, छोटे लेवल पे भी रोज़ाना ऑर्डर्स आ सकते हैं इसमें। नंबर 2 पे है जी होम फूड बिजनेसेस है। खाना हमेशा डिमांड में ही रहता है। अगर अच्छा खाना बनाना आता है तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अब हर बंदे ने खाना तो खाना ही है। ठीक है, मगर कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अच्छा और ताज़ा खाना नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि जब जॉब पे जाते हैं तो कई जगहों पे अच्छा और ताज़ा खाना नहीं मिलता है। अगर सर्दियों की बात की जाए तो वो ठंडा हो जाता है और गर्म करने की जगह नहीं होती है, और अगर गर्मियों की बात की जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ही ये जो है वो विशेष खाने पकाने का डिमांड में ही रहता है। आप शुरू कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लंच बॉक्सेस शुरू कर सकते हैं, रेडी फूड पैकिंग करके दे सकते हैं, यानी कि रेडी हो फूड उसकी पैकिंग करके आप दे सकते हैं। स्नैक्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक समोसे, पकोड़े, रोल, इस तरह के और बहुत से स्नैक्स आइटम्स होते हैं। स्पेशल होममेड डिशेस बना सकते हैं। आपके अगर कोई स्पेशल डिश है, आपकी कोई सिग्नेचर डिश है जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, आप वो भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मोहल्ले में बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी तो वहाँ पे थोड़ी देर रहना पड़ता है और उनका लंच टाइम भी होता है। ठीक है, ऑफिस में बताएं। अगर टेस्ट अच्छा होगा तो रिपीट कस्टमर भी ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह से ही और बताऊं तो है 2026 में स्किल इकोनॉमी का ज़माना है। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो ये बिजनेस भी पॉसिबल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरों का सोशल मीडिया पेज हैंडल करें। ठीक है, अब क्योंकि कईयों के ऐसे सोशल मीडिया होते हैं जब उनका काम चल पड़ता है तो वो अपना सोशल मीडिया ठीक से नहीं देख पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ऐसे बिजनेस को ढूंढें और उनका सोशल मीडिया आप हैंडल करें।
थंबनेल आइडियाज़ दें उनको। अगर किसी का यूट्यूब चैनल है उसको थंबनेल के आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आप दें, ठीक है। टाइपिंग वर्क करें, अगर आपको टाइपिंग करना आती है और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप टाइपिंग वर्क भी कर सकते हैं। बेसिक वीडियो एडिटिंग करके दे दें, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो बेसिक सी भी करके आप दे सकते हैं, ठीक है। कैप्शंस लिखना, इस तरह के भी आप ये काम कर सकते हैं और ये काम सिर्फ मोबाइल से शुरू हो सकता है। इसमें खर्च भी कम है क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक मोबाइल की ही ज़रूरत है और ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। उससे अगला मैं आपको अगर बताऊं कि इन तीनों में से भी कौन सा अच्छा है, ये डिमांड करता है आप पर। अगर लोगों से डील करना पसंद है, अगर आपको लोगों से डील करना पसंद है तो आप रीसेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप फूड बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डिजिटल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक चूज़ करना होगा क्योंकि इंसान वही काम कर सकता है जिसमें खुद वो इंटरेस्ट हो। अब लोग फेल क्यों हो जाते हैं कि वो जल्दी हार मान लेते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं, पहले दिन से ही प्रॉफिट चाहते हैं और कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, जो कि ये सारे काम हमें नहीं करने हैं। हमें पहले दिन से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये हमने जहन में रखना है। हमने कस्टमर के साथ अच्छा रवैया रखना है। बिजनेस जो है वो पेशेंस मांगता है, एकदम से ही नहीं आता। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, व्हाट्सएप यूज़ करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, क्वालिटी दें, छोटा स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी होंगी। दोस्तों, परफेक्ट बिजनेस ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करें, एक बिजनेस चूज़ करें और आज से स्टार्ट करें क्योंकि 2026 में वो ही आगे आएगा जो एक्शन लेगा। अगर आप इन तीनों में से कोई सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 1, 2 या 3। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से ही अच्छे अर्निंग आइडियाज़ ला सकूं। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अर्निंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।